हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 से। ठीक है, तो एग्जाम 2022 आप लोगों को पता है कि आने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम देखेंगे आज से चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को मिलेंगे, हल करेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। 40 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध तक विस्तृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है, तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से जो है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया किस पदार्थ का उपयोग। तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था मुद्राओं के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दे रखा है, स्थल दे रखा है, और सूची 2 में क्या दे रखा है, नदी दे रखा है। मतलब कौन सी नदी कहाँ पे थी। तो चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा में आपको पता है कि हड़प्पा में कौन सी नदी थी। तो रावी नदी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का 1 सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी थी। तो सिंधु नदी थी। तो बी का 2 सही हो जाएगा। ठीक है, लोथल में कौन सी नदी थी। तो लोथल में भोगवा नदी थी। तो सी का 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और डी में कालीबंगा में घाघर नदी थी। तो ये भी डी का 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो कालीबंगा में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कालीबंगा में हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार, ठीक है, अलंकारण किस स्थान से मिला है। तो किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, कालीबंगा से सैंधव, ठीक है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकारण
किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिंध पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में बेहद स्नानागार पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो किस देवता के मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो किस देवता का मिलता है, तो अश्व, ठीक है, अश्व शिव का मिलता है, ठीक है, अश्व शिव का मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में कौन सा था, तो लोथल जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था, तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह मृतकों का टीला, ठीक है, तो मृतकों का टीला जो कि मोहनजोदड़ो को ही कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो बैल का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बैल का उत्खनन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो लोथल जो कि भारत के गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता में घर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ईंट से बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा है, तो पंतनगर बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल में है, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो कौन सा है और कहाँ पे है, तो लोथल में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज कहाँ पे हुई, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लोथल में ही हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में, ठीक है, विभक्त था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही
चित्रण करता है, तो कौन सा लक्षण सही सभ्यता का चित्रण करता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि वह देवताओं और, ठीक है, वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो सही बात है, तो वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समजातिवादी थी, ठीक है, उचित समजातवादी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सामाजिक पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोग जरूर देखें। अगर आप पेपर देने जाएं तो सत्य और असत्य जरूर देखें, यहाँ पे हाँ या नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप जरूर चेक करें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, असत्य है, तो कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे दे रखा है कि लोग लोहे से अपरिचित थे, तो सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है, ठीक है, सूची 1 में दे रखा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ठीक है, अब माड़ा और जम्मू में है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, तो ये भी सही है, ठीक है, तो आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुख्ता, गेंडर और बलूचिस्तान में है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो इसको आप लोग मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोगों को यूपी SSC की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुबह करंट अफेयर 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ आपको बताया